समय कहाँ चला जाता है। मेक टाइम बाय जेक नैप एंड जॉन ज़रात्स्की। क्या आपने कभी रात को 10 बजे अपना फोन चेक किया है और सोचा है, भगवान, आज का दिन कहाँ चला गया। आप सुबह उठे, आपने सोचा था कि आज बहुत काम करूंगा, आज वो किताब खत्म करूंगा, आज वो प्रोजेक्ट सबमिट कर दूंगा, या फिर आज दौड़ने जाऊंगा। लेकिन अब जब आप अपने फोन की स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको याद भी नहीं आ रहा कि सुबह से शाम तक आपने क्या किया। बस कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ रील्स, कुछ मैसेजेस, और फिर अचानक से दिन खत्म। अगर ये आपकी कहानी है, अगर आप भी हर रात ये सोचकर सोते हो कि समय नहीं मिल पाता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो जादू नहीं करती, लेकिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जादू यानी समय आपको वापस दे सकती है। दोस्तों, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने टाइम मैनेजमेंट पर टनों किताबें लिखी हैं, लेकिन ये किताब जिसका नाम है मेक टाइम यानी समय बनाओ, ये बिल्कुल अलग है। इसे लिखा है जेक नैप और जॉन ज़रात्स्की ने। ये वो लोग हैं जिन्होंने गूगल में स्प्रिंट प्रोसेस शुरू की थी। इस किताब में वो ये नहीं सिखाते कि आप अपने दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे ठूस सकते हो, बल्कि वो सिखाते हैं कि आप उन चीज़ों के लिए समय कैसे बना सकते हो जो वाकई मायने रखती हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो बिजी तो हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है, जो थकान तो महसूस करते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं। तो चलिए, आज मैं आपको इस किताब की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपका दिन और शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। इस किताब का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है, बिज़नेस को प्रोडक्टिविटी समझना बंद करो। जेक और जॉन कहते हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे वो बिज़नेस ट्रैप कहते हैं, यानी व्यस्तता का जाल। हर कोई व्यस्त दिखना चाहता है। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप छोटे छोटे काम ढूंढ लेते हो ताकि आप कह सको, मैं बहुत व्यस्त हूं। लेकिन किताब कहती है, व्यस्त रहना और ज़रूरी काम करना, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। मान लीजिए आप एक छात्र हैं। आप पूरा दिन किताब खोलकर बैठे रहते हो। आपने पेन उठाया, फिर नोटिफिकेशन देखा, फिर पानी पिया, फिर सोचा कि मैं थोड़ा टीवी देख लूं। शाम को आप थक चुके होते हो। आपको लगता है कि आपने 8 घंटे पढ़ाई की, लेकिन असल में आपने पढ़ाई नहीं की, आपने बस कुर्सी पर बैठने की प्रैक्टिस की। यही बिजनेस ट्रैप है। इससे बाहर निकलने के लिए किताब हमें 4 अद्भुत स्टेप्स बताती है। 4 ऐसे स्टेप्स जिन्हें वो कहते हैं हाइलाइट, लेजर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट। ये शब्द थोड़े इंग्लिश हैं, लेकिन डरो मत, मैं इन्हें हिंदी में समझाता हूं, ऐसे समझाऊंगा जैसे अपने दोस्त को समझाता हूं। सबसे पहला स्टेप है हाइलाइट, यानी दिन का हीरो। किताब कहती है कि अगर आप सुबह उठकर ये नहीं तय करते कि आज आपकी सबसे ज़रूरी एक्टिविटी क्या है, तो आपका पूरा दिन दूसरे लोगों के कामों में बढ़ जाएगा। आपका दिमाग ऐसे काम करता है जैसे एक ब्राउज़र। अगर आप एक टैब ओपन नहीं रखोगे तो 100 टैब खुल जाएंगे और सिस्टम हैंग हो जाएगा। हाइलाइट वो एक काम है जिसे करके आप दिन खत्म होने पर कह सको, हाँ, आज मैंने कुछ किया। ये कोई बड़ा काम होना ज़रूरी नहीं। ये 10 पेज पढ़ना हो सकता है, ये माँ को फ़ोन करना हो सकता है, ये जिम जाना हो सकता है। लेकिन ये वो काम होना चाहिए जिसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़ा फोकस चाहिए। अब आप कहोगे, मैं तो रोज़ सुबह सोचता हूँ कि मुझे ये करना है, लेकिन होता नहीं। तो इसका कारण है दूसरा स्टेप, लेज़र, यानी लेज़र फोकस। लेज़र का मतलब होता है एक किरण, एक ही दिशा में पूरी ताकत लगाकर। लेकिन दिक्कत यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें बिखरने के लिए डिज़ाइन की गई है। आपका फ़ोन, आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब आपका ध्यान चुराने के लिए बने हैं। किताब इन्हें कहती है बेस्टिंग्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एज, यानी ध्यान भटकाने वाले राक्षस। जब आप अपना हाइलाइट करने बैठते हैं तो ये राक्षस आपके सामने आ जाते हैं। फ़ोन बजता है, ईमेल आता है, दिमाग कहता है एक बार इंस्टा तो देख लूं। इन राक्षसों को मारने का एक ही तरीका है, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाना। जब आप अपने हाइलाइट पर काम कर रहे हैं तो अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख दो, इंटरनेट बंद कर दो। किताब कहती है कि अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो उसे इमरजेंसी की तरह ट्रीट करो। कल्पना करो, अगर आपके घर में आग लग गई तो क्या आप पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे? नहीं ना। तो ज़रूरी काम को भी आग समझो। यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है इस किताब में, द फ़ोन फ्रिज ट्रिक। एक आदमी था जिसे लगातार फ़ोन की लत थी। उसने एक दिन अपना फ़ोन फ्रिज में रख दिया, क्योंकि उसे पता था कि फ्रिज खोलने में आलस आता है। थोड़ा अटपटा है, लेकिन ये काम करता है। आप अपने फ़ोन को ऐसी जगह रखो जहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, कभी कभी हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता। आपने तय किया कि सुबह 5 बजे उठकर लिखूंगा, लेकिन आप सोते रह जाते हो। आप फोकस करना चाहते हो लेकिन आंखें भारी हो रही हैं, दिमाग सुस्त हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी लेवल डाउन है। और यहाँ आता है तीसरा स्टेप, एनर्जाइज, यानी अपनी बैटरी चार्ज करो। किताब मेक टाइम बहुत साफ कहती है, टाइम मैनेजमेंट से पहले एनर्जी मैनेजमेंट है। अगर आप थके हो तो दुनिया की सबसे अच्छी प्लानिंग भी फेल हो जाएगी। लेकिन एनर्जी का मतलब सिर्फ 8 घंटे सोना नहीं है। किताब में छोटे छोटे हैक्स दिए गए हैं। पहला है मूवमेंट। आपको मैराथन दौड़ने की ज़रूरत नहीं, बस हर घंटे 2 मिनट चल लो।
लेकिन ये 2 मिनट भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम चिपक जाते हैं। किताब कहती है जब तुम पढ़ रहे हो तो एक गिलास पानी रख लो, जब पानी खत्म हो तो उठकर ले आओ। इससे ब्रेक भी लग जाता है और बॉडी मूव भी होती है। दूसरा है ईटिंग। आप वही खाओ जो तुम्हें भारी ना करे। भारी खाना खाने के बाद दिमाग स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चीजें छोड़ दो, बस इतना करो कि ज्यादा जंक फूड की जगह पानी पी लो। तीसरा और सबसे दिलचस्प है ऑफ स्क्रीन टाइम। किताब कहती है कि नीली रोशनी यानी फोन की लाइट हमारी नींद चुरा लेती है। सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद कर दो। इस 1 घंटे में क्या करोगे? बोर होगे, और बोर होना अच्छी बात है। बोरियत से दिमाग रिचार्ज होता है, बोरियत से ही क्रिएटिविटी आती है। सोचो, पुराने जमाने में लोग बोर होते थे तो क्या करते थे? सपने देखते थे। आज हम कभी बोर नहीं होते, इसलिए हम सिर्फ दूसरों के सपने देखते हैं, अपने नहीं। चौथा स्टेप है रिफ्लेक्ट, यानी अपने दिन का हिसाब रखना। हर रात सोने से पहले 5 मिनट लो, बस 5 मिनट। सोचो, आज तुमने जो हाईलाइट चुना था वो हुआ या नहीं? क्या रोका? क्या अच्छा लगा? हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उससे क्या सीखते हैं। ये 4 स्टेप्स, हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट, अगर तुमने इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो तुम वो कर सकते हो जो 99% लोग नहीं कर पाते। तुम समय को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अब बात करते हैं डीप इनसाइट्स की, यानी वो गहरी बातें जो इस किताब को यूनिक बनाती हैं। पहली गहरी बात है डिफ़ॉल्ट डायरी से बाहर निकलो। हमारी जिंदगी एक डिफ़ॉल्ट शेड्यूल पर चलती है। हम डिफ़ॉल्ट रूप से अपना फ़ोन उठा लेते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से व्हाट्सएप खोल लेते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से टीवी चालू कर देते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम इन्फिनिट स्क्रोलिंग के आदी हो गए हैं। किताब कहती है कि तुम्हें बैच प्रोसेसिंग सीखनी होगी, मतलब एक ही टाइम पर सब ईमेल देखो, एक ही टाइम पर सब मैसेज देखो। जब तुम हर 5 मिनट पर फ़ोन चेक करते हो तो तुम्हारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। ये ऐसा है जैसे लगातार डंपर लोड करते रहना। एक टाइम पर लोड करो, एक टाइम पर आराम करो। दूसरी गहरी बात है परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल बनो। हम बहुत बड़े प्लान बनाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं 4 बजे उठूंगा, फिर मेडिटेशन करूंगा, फिर 5 बजे दौड़ूंगा, फिर 6 से 9 बजे तक पढ़ूंगा, फिर कॉलेज जाऊंगा। और जब 4 बजे अलार्म बजता है तो हम बजाकर सो जाते हैं। फिर हम खुद को फेल समझने लगते हैं। लेकिन मेक टाइम कहती है एक छोटा सा काम करो। अगर तुम 4 बजे नहीं उठ सकते तो 7 बजे उठो। अगर तुम 1 घंटा नहीं पढ़ सकते तो 10 मिनट पढ़ो, लेकिन करो तो सही। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। तीसरी गहरी बात है द पावर ऑफ नो। हमारी सबसे बड़ी समस्या है यस कहना। हर काम के लिए यस, हर पार्टी के लिए यस, हर रिक्वेस्ट के लिए यस। जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले तुम खुद से नाराज हो जाते हो। किताब सिखाती है कि नहीं कहना सीखो, लेकिन नहीं सीधे मत कहो। बोलो, मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन कल करूंगा, या ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त। जब तुम अपने हाईलाइट के लिए समय बचाओगे तो तुम्हें अपने आप नहीं कहना आ जाएगा। चौथी गहरी बात है सीक्रेट टाइम बनाओ। अपने दिन में एक ऐसा टाइम निकालो जो सिर्फ तुम्हारा हो, बस 60 मिनट, जिसमें कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। इस समय को सेक्रेड यानी पवित्र समझो। इस समय को कैलेंडर में लाल रंग से मार्क करो। कोई भी चीज इस समय को नहीं हिला सकती। शुरुआत में लोग तुम्हें मानसिक रोगी समझेंगे क्योंकि तुम फोन बंद रखोगे, दरवाजा बंद रखोगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो तुम्हारी इस आदत का सम्मान करने लगेंगे। अब बात करते हैं असल जिंदगी में लागू करने वाले स्टेप्स की, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो ये रहे 5 प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स जिन्हें तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, कल सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन एयरप्लेन मोड पर रखो। बस पहले 30 मिनट फोन मत देखो। ये 30 मिनट सिर्फ तुम्हारे हैं। इस दौरान एक कागज और पेन लो, लिखो आज का मेरा एक ही हीरो कौन सा काम होगा, बस एक। उसे कागज पर लिखकर चिपका लो जहां तुम देख सको। स्टेप नंबर 2, जब वो काम करने बैठो तो फोन को दूसरे कमरे में रखो, नहीं जेब में मत रखो। दूसरे कमरे का मतलब है नजर से दूर, दिल से दूर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल कर सकते हो तो तुम गलत हो। फोन तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, उसे दूर रखो। स्टेप नंबर 3, हर 50 मिनट के काम के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन इस ब्रेक में फोन मत देखना। ये ट्रू ब्रेक है। पानी पियो, टहलो, खिड़की से बाहर देखो, अपनी आंखों को आराम दो, अपने दिमाग को भटकने दो। स्टेप नंबर 4, शाम को 6 बजे के बाद अपने फोन को ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। पता है, कंपनियों ने रंगों को इस तरह डिजाइन किया है कि तुम्हारा दिमाग खुश हो जाता है। जब फोन ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तुम्हारा 50% स्क्रोलिंग अपने आप बंद हो जाएगी। स्टेप नंबर 5, रात को सोने से पहले एक डायरी में लिखो आज मैंने क्या अच्छा किया, आज क्या सीखा, और कल के हाईलाइट के बारे में सोचो। ये 1 मिनट का काम है, लेकिन ये 1 मिनट तुम्हारी लाइफ बदल देगा। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि समय नहीं मिलता, समय बनाना पड़ता है। हम सब के पास 24 घंटे हैं। बिल गेट्स के पास 24 घंटे हैं और तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने 24 घंटों में हाईलाइट रखता है और कौन नोटिफिकेशन रखता है। आज मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता,
बस इतना कहता हूं कि कल सुबह जब तुम उठो तो पहले अपनी दुनिया संभालो, फिर दूसरों की दुनिया देखो। पहले अपने सपने देखो, फिर दूसरों के सपने देखो। अगर तुम ये छोटा सा बदलाव कर लिए तो तुम वो करोगे जो दुनिया का हर इंसान करना चाहता है। तुम समय के मालिक बन जाओगे। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं। फोन को थोड़ा दूर रखिए, अपनी कॉपी पास लाइए और लिखिए आपका हाईलाइट क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर इसने आपके अंदर एक छोटी सी चिंगारी भी जलाई है, तो कृपया द बुक ग्राम परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रविवार ऐसी ही एक किताब की कहानी आप तक पहुंचे। आपकी एक लाइक हमें बताती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो चलिए वादा कीजिए आज से आप अपना समय बनाएंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। धन्यवाद। समय अनमोल है, लेकिन इससे भी ज्यादा अनमोल है उस समय का सही इस्तेमाल। मेक टाइम नॉट एक्सक्यूजेज। और हाँ, अपना ख्याल रखना।